एवरीवन वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्लास नंबर जो है वो 3 करने वाले हैं। आप लोगों की कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी जो है वो, जिसमें जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मैम जो है वो इंग्लिश पेडागोजी कहाँ से करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश पेडागोजी आप नंबर की एसटेट एग्ज़ाम में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की 10 मार्क्स की जो है वो पूछी जाती है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लासेस है वो बिल्कुल जो पेड बैच में क्लासेस खरीदनी है, नोट्स खरीदते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं, जो आपको एसटेट एग्ज़ाम में 100% जो है वो 6 to 7 जो है मार्क्स आप इजीली जो है वो इनसे स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये वीडियो आपको एचटेट एग्ज़ाम के तीनों ही लेवल में हेल्प करने वाली है, क्योंकि एचटेट एग्ज़ाम का लेवल है वो जो है वो सिलेबस सेम है, लेकिन जो है वो उसमें क्वेश्चन पूछते टाइम लेवल जो है वो अप हो जाता है। जैसे पीजीटी लेवल में थोड़ा अप लेवल, टीजीटी में उससे थोड़ा बिलो होएगा और पीआरटी में उससे बिलो हो जाएगा, लेकिन सिलेबस है वो यही है, क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। कंटेंट जो है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, कंटेंट इसी से जो है आप लोगों का मैच होता है। तो आप लोग तीनों ही लेवल के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एस्टेट एग्ज़ाम को आप इजीली जो है वो क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल 1 रुपये भी खर्च किए बगैर। तो डेली क्लासेस आप लोगों की हो रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको डेली क्लासेस करनी है और जो है आप लोगों को कंटेंट जो है वो हेल्पफुल लग रहा है आप चैनल के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि जो मेथड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक लैंग्वेज है, अदर जो भी हमारी जैसे हिंदी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है। और पैडागोजी इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी का मतलब जो है वो क्या होती है, एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छे लेसन प्लान, एक इंटरेस्टिंग वे में जो है वो किस तरीके से आप लोग जो है वो बच्चे को जो पढ़ा सकते हैं, यही होती है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि हम किस मेथड से बच्चे को जो है वो टीच करवा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं मेथड्स को जो है वो पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं ओल्ड मेथड और क्लासिकल मेथड जो है कौन कौन से होते हैं हमारे। एक तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स होता है, एक डायरेक्ट मेथड्स होता है। नेचुरल और डायरेक्ट मेथड आप लोग सबको पता है। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हम जो है वो अपनी मदर टंग का लैंग्वेज का जो वो यूज नहीं करते। जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारी जो है आपने जो प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो केवल और केवल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होनी चाहिए। हम उसमें हिंदी लैंग्वेज या फिर बाइलिंगुअल नहीं चल सकते। और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स के अंदर क्या होगा, इसमें हम अपनी मदर टंग का यूज कर सकते हैं। इनको आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और न्यू मेथड के अंदर आप लोगों के डॉक्टर वेस्ट का मेथड जो है वो आपका न्यू मेथड के अंदर आता है। इससे क्वेश्चन बनता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स जो आप लोगों का डेफिनेटली यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट है। और बाइलिंगुअल मेथड स्टार लगा लो, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बनेगा कि एक इंटरेस्टिंग वे से बच्चे को, एक बिगनर्स को जो है कोई भी लैंग्वेज हम सिखाते हैं तो हम उसको बाइलिंगुअल मेथड्स का यूज करके उनको अच्छे से सिखाते हैं। अब इन मेथड्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स जो है वो कौन सा होता है, किस तरीके का होता है। ये जो आपका मेथड होता है ये ओल्डेस्ट मेथड के अंदर आएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये ओल्डेस्ट मेथड के अंदर आएगा या फिर न्यू मेथड के अंदर। तो इंग्लिश जो है आप लोगों को पता है, हमारा जो कंट्री है उसके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज ना होकर इंग्लिश जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तब हम इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया में को जो है वो कब हुई थी, 18 सेंचुरी जो है वो इससे जो है पढ़ानी जो है वो स्टार्ट हुई थी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से। तो ये जो मेथड है आपका, इसमें क्या करता है, ट्रांसलेट ईच एवरी वर्ड और फ्रेज सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश इनटू द मदर टंग ऑफ स्टूडेंट। तो आपको ये जो है कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ यहाँ से आप लोगों को समझना है कि ट्रांसलेशन मेथड्स में आप लोग इसको छोड़ दो एक बार। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश टीचर जो है वो अगर किसी भी एवरी और ईच जो है वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके और या फिर इंग्लिश के वर्ड को मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करके अगर स्टूडेंट को समझाता है तो वो कौन सा मेथड होगा, आपका ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जब हमें कोई हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता तो हम इंग्लिश के
तरफ जो है वो उसका वर्ड का जो है वो देखते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, इसका मीनिंग हम इंग्लिश में देखते हैं। जब इंग्लिश में समझने में नहीं आता तो हम हिंदी में देखते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रांसलेशन मेथड। तो एवरी और ईच जो है वो फ्रेज को, वर्ड को या फिर सेंटेंस को जब एक टीचर इंग्लिश लैंग्वेज से मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करके समझाता है तो वो क्या होता है, ट्रांसलेशन मेथड जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये आपको लोगों का हेल्प करता है बिगिनर्स जो होते हैं, यानी कि जो लेवल 1 पीआरटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक एक वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज को जो है वो मदर टंग के अंदर कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके जो है वो समझाया जाता है। नेक्स्ट आपका टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज थ्रू द ट्रांसलेशन मेथड इज़ ईजी, क्विक और इकोनॉमिकली। तो आप लोगों से पूछा जाए कि ट्रांसलेशन जो मेथड है वो क्या होता है, ईजीली बच्चा जो वो समझ जाता है, क्विक जो है वो क्विकली चीज़ों को जो है वो कैच करता है कि इसको जो है हम मदर टंग एक हेल्प करती है, मदर टंग के थ्रू जो है हम उस चीज़ को जल्दी और जो है वो चीज़ों को समझा पाए, ताकि ये जो हम इकोनॉमिकली जो हम इसको अडेप्ट कर सकते हैं, ये इतना जो है वो कॉस्टली नहीं होता। नेक्स्ट है पैरेलल स्टडी टू लैंग्वेज, यानी कि दो, जो पैरेलल का मतलब समांतर जो है वो दो लैंग्वेज इसके अंदर हम सीख सकते हैं, क्योंकि जितना हम एक वाक्य अगर हम इंग्लिश में सीखेंगे तो एक हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये दो जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, पैरेलल स्टडी जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अननोन टू, नोन टू अननोन की तरफ जो है वो वोकैबुलरी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, हेल्प करती है मदर टंग जो हमारी होती है, मातृभाषा जो हमारी होती है वो हमारी वोकैब को जो है वो इंक्रीज करती है, शब्दकोश हमारा जो है इसके अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द रूल ऑफ ग्रामर, ये जो है वो ग्रामर्स के जो रूल्स हैं उन पर फोकस करता है और जो हम इनको इजीली जो है वो ट्रांसलेट करके जो है सारे रूल को समझ पाते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड फ्रेज कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेशन मेथड। तो अमूर्त जो वर्ड होते हैं, अमूर्त वर्ड का मतलब क्या होती है, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट, जो अमूर्त, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मौजूद ना होकर इमेजिनेशन में होते हैं, काल्पनिक में होते हैं, तो उन फ्रेज को, उन वर्ड को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है इट इज़ लेस टाइम काउंट्स, जो कंज्यूमिंग, ये जो है वो क्या करता है, जो टाइम है वो कम कंज्यूम करता है अदर जो है मेथड के अलावा, क्योंकि हम अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके समझेंगे तो हमें जल्दी से समझ में आएगा, जल्दी से समझ में आएगा तो हमारा टाइम जो है वो कम जो है वो कंज्यूम होएगा और इसमें हम जो है वो टाइम को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन दिस वर्ड इन द यूनिट ऑफ स्पीच, ये क्या होता है, ये यूनिट जो है एक शब्द की जो भाषा है, स्पीच है, वर्ड है, उनका जो है कि ये यूनिट होती है। सेंटेंस में हम जो है वो इसको सीख सकते हैं, दो लैंग्वेज की एक यूनिट बनाकर जो इसको सीख सकते हैं। ये थे इसके एडवांटेज। और अब हम पढ़ेंगे इस मेथड के डिसएडवांटेज, यानी कि हानियाँ जो है वो क्या क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की, किसी भी मेथड से जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें लॉस भी होता है, हानि होती है तो डिसएडवांटेज भी होता है, तो वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आता डिसएडवांटेज तो भी हमें किसी मेथड को जब हम एज ए टीचर यूज करते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज हमें पता होनी चाहिए कि इस मेथड को यूज़ करेंगे तो इससे हमें क्या क्या जो है वो हानि हो सकती है। तो ये जो मेथड है वो नेचुरली ऑर्डर टू लर्निंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इज़ नॉट फॉलोड। डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो, जब हम किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, LSRW का जो है हमारी जो स्किल की जो फॉर्म होती है वो जो है हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जो हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का जब यूज करते हैं तो ये जो आपकी फॉर्म है, ये जो आपकी सीरीज है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। ये इस सीरीज को जो ये मेथड फॉलो नहीं करता तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इन दिस मेथड रीडिंग कम फर्स्ट, स्पीकिंग आफ्टर वर्ड्स विच इज़ अननेचुरली। तो इसलिए ये क्या होता है, अननेचुरली होता है, क्योंकि इसमें पहले क्या बताया गया है, इसमें पहले रीडिंग बताई गई है और उसके बाद जो है क्या बताई गई है, स्पीकिंग बताई गई है। तो ये क्या होगा, आगे पीछे हो गया, तो ये LSRW की जो चारों स्किल हैं उनको जो है वो फॉलो नहीं करता, तो ये अननेचुरली इसके लिए बताया गया है। नेक्स्ट है इट डज नॉट प्रोवाइडेड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न। तो इस ये क्या होता है, एक जो है वो फॉलो नहीं करता एक जो स्ट्रक्चर होती है, जो ढांचा होता है एक सेंटेंस का, उस पैटर्न को जो है ये फॉलो नहीं करता। इट गिव्स फोकस ऑन नरेशन, सो प्रोनाउंसिएशन आर टोटली नेग्लेक्ट। ये क्या कर देता है,
जो हम जो ये ओल्डेस्ट मेथड है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये इससे हमारी वोकैब तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो है ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये इसको जो बिल्कुल जो है वो ना के बराबर हो पाती है, एक अच्छी गुड प्रोनाउंसिएशन को जो है वो इनकरेज नहीं कर पाता। तो ये टोटली जो है वो नेगलेक्ट करता है आप लोगों की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको। नेक्स्ट है इट इज़ डल मेथड। ये क्या होता है, ये एक जो है वो डल मेथड जिसको जो है वो करार कर दिया गया है, तो इसलिए ये जो है वो इंटरेस्टिंग इसको नहीं कह सकते, ये इसके डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। आप लोगों का डायरेक्ट मेथड से जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन बना हुआ है, और जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए वो आपको आगे भी जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि इसके जो हमारी हिंदी पेडागोजी है वो हमने कंप्लीट कर रखी है। मैथ पेडागोजी को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो हमने जो है अपने चैनल पर कंप्लीट करवा रखी है। 2 क्लासेस मैराथन में मिल जाएंगी आपको, जिसमें डेफिनेटली सारी मैथ पेडागोजी आप लोगों की कवर हो जाएगी। हिंदी पेडागोजी हमने कवर कर रखी है, अब जो हमारी इंग्लिश पेडागोजी कवर हो जाएगी। इसके बाद हम जो है वो अपने का जो सीईटी एग्ज़ाम है, प्लस आप लोगों का जो हरियाणा का एग्ज़ाम है एचटेट का, वो आपका फैब में होगा, और जनवरी और फरवरी के बीच ही आप लोगों का सीईटी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसके लिए हम सुबह वाली क्लास में जो है वो हरियाणा जीके करेंगे। डेली हरियाणा जीके का हमारा फुल जो है वो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लस हम एचटेट के लिए अपनी प्रैक्टिस सीरीज जो है वो स्टार्ट रखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के जो है हर रोज़ सीडीपी की क्लास करेंगे, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करेंगे, उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आप लोगों की जो है वो हिंदी इंग्लिश हमने ग्रामर जो वो कंप्लीट करवा रखी है। इंग्लिश की ग्रामर आपको साथ साथ हो रही है, हिंदी ग्रामर आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप लोग क्या प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन कौन स्टूडेंट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो जो है वो कमेंट करके अपने जो है वो बता सकते हैं। तो आप लोगों की डेली प्रैक्टिस की क्लासेस भी जो वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड। इसको क्या कहते हैं, हम नेचुरल मेथड कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने की जो बात है, और एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आप लोगों को यही मिलेगा, क्या जो है वो डायरेक्ट मेथड के अंदर आप लोगों की मदर टंग यूज होती है, या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच मेथड्स जिसके अंदर आप लोगों की जो है वो डायरेक्ट मेथड मदर टंग का जो है वो यूज नहीं मिलता, तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड के अंदर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, संस्कृत टू संस्कृत, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं वही लैंग्वेज के अंदर जो है वो पढ़ना होता है। डायरेक्ट बॉन्ड इन लर्निंग, इसमें जो है वो उसी लैंग्वेज के साथ जो है वो बॉन्ड बना के जो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उसी में अंदर हमारी लर्निंग है वो क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट है, ये दो मेथड है, इसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो कब हुई थी, तो फ्रांस में के अंदर वो है 1901 के अंदर जो है वो क्या हुई थी, ये जो लैंग्वेज है आप लोगों की जिसके अंदर डायरेक्ट मेथड की जो ओरिजिन हुई थी। तो एंड द इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल वर्क जो आपकी ये जो है वो किसके द्वारा इसकी ओरिजिन हुई थी, तो जर्मनी के द्वारा। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर एग्जाम में आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप जो है वो उसका आंसर कर सकते हैं। मेन फोकस ऑन फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये सब में सबसे ज़्यादा फोकस है वो हाईलाइट कर रखा है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट है कि मेन फोकस आपका फ्लुएंस पर, स्पीच के ऊपर रहता है। वोकैब हमारी अच्छी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन हमारा इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड देयर मीनिंग, यानी कि इसके अंदर मीनिंग के अंदर जो हम इजीली बॉन्ड बनाकर समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी जो है वो बेस्ट हो जाती है। इंग्लिश टू इंग्लिश अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो कोई कन्फ्यूज होने वाली बात है वो ख़त्म हो जाती है। इन दिस सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीच, आप लोगों को याद रखना है सेंटेंस की यूनिट होती है। इट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वूल पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑफ वर्ड, जो यानी कि वर्ड का जो सेंटेंस होता है, जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो इसके वूल पार्ट को जो है वो क्या करती है, कवर करती है, फॉलो करती है। ये नहीं कि हमने एक सेंटेंस इसको जो है हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर दिया और समझ गए कि इस वाक्य में कहना क्या चाहते हैं। ये इंग्लिश टू इंग्लिश समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड होती है, लैंग्वेज के अंदर हमारी पकड़ होती है। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि ये एक्टिविटीज़ बेस होती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑडियो यूजुअल एड्स, इसके अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑडियो विजुअल्स, इसके अंदर दृश्य और श्रव्य दोनों जो है वो एड्स हैं, वो टीचिंग एड्स यूज किए जाते हैं, आपको याद रखना है।
डिसएडवांटेज क्या है, द एटमोसफियर ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन आवर स्कूल फॉर डायरेक्ट, यानी कि इसके अंदर जो एटमोसफियर होता है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश जो है वो चीज़ों को समझें, और ये इसके अंदर बच्चों को जो है वो क्या हो जाता है, दिक्कत आती है। टीचिंग क्रिएट बाय द टीचर डिसअपियर आफ्टर स्कूल, क्योंकि जो है बच्चा हर टाइम जो है, इतना बच्चा जब स्टार्टिंग में किसी चीज़ लैंग्वेज को सीखता है तो वो इतना डेवलप नहीं हो पाता, तो उसे बार बार किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता चला जाता है। इट डज़ नॉट गिव फोकस ऑन राइटिंग एंड रीडिंग, तो याद रखना है डायरेक्ट मेथड है वो राइटिंग और रीडिंग के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करता। लैक ऑफ सूटेबल टीचर, एक प्रॉपर और सूटेबल टीचर की जो है वो कमी होती है, जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है, और वो है ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो मिल पाना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है वो उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इट इज़ द ए डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव मेथड, इसको जो है वो डिफ़िकल्ट, मुश्किल और जो है वो एक्सपेंसिव मेथड के अंदर जो है यो आपका आता है। टाइम कंज्यूमिंग भी इसके अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपकी बाइलिंगुअल मेथड, ये आपकी क्या है, न्यू मेथड के अंदर जो है वो आती है। आज भी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के जो है ये कमेंट आते हैं कि बाइलिंगुअल क्लास करवाओ, क्योंकि जो है वो दोनों ही टाइप के बच्चे जो हैं वो क्लास करते हैं, तो इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है किसी को हिंदी समझने में। तो ये जो न्यू मेथड है हम इसका यूज करते हैं कि बाइलिंगुअल, दो भाषाओं में जो है वो क्लास को करते हैं, जिससे जो है वो सभी बच्चे इजीली समझ पाएँ। तो ये होता है हमारा बाइलिंगुअल, यानी कि बाय का मतलब दो लैंग्वेज के अंदर चीज़ को समझना करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाते हैं। द डायरेक्ट मेथड डज नॉट अलाउ द यूजफुल ऑफ मेथड, ये डायरेक्ट जो मेथड है वो यूज अलाउ नहीं करता मदर टंग को, बट इट वॉज द फेल्ट समटाइम्स द यूज ऑफ मेथड मदर टंग बिकॉम नेसेसरी, यानी कि इसके अंदर जो मदर टंग का यूज करना जो क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। हम इसके अंदर मदर टंग को जो है यूज करते हैं। सो ए मॉडिफाई मेथड शुड बी यूज्ड विच मदर टंग मे यूज्ड वैन एवर नेसेसरी, यानी कि इसमें हम मदर टंग का यूज जो है वहीं करते हैं जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम मदर टंग का यूज करके उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। इट वॉज द बाइलिंगुअल मेथड कोल्ड, यानी कि इसको जो है बाइलिंगुअल मेथड इसको हम कहते हैं। बाइलिंगुअल मेथड्स ए न्यू मेथड इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जी आपका डॉडसन के जो वेल्स हैं, डॉडसन जो हैं CJ डॉनसन जो हैं आपके, इसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है बाइलिंगुअल मेथड। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ ए मिडवे अप्रोच बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स एंड द डायरेक्ट मेथड, ये क्या होता है, दो मेथड्स के बीच का जो रास्ता होता है, मिडवे अप्रोच जिसको कहा जाता है। इसके अंदर ग्रामर ट्रांसलेशन और द डायरेक्ट मेथड के जो है वो बीच की अप्रोच इसको कहते हैं। इन द टीचर आपका बाइलिंगुअल मेथड, द टीचर यूजेस द मदर टंग ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो सेंटेंस को, फ्रेज को, वर्ड को टीचर मदर टंग का यूज करता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड ट्रांसलेशन मेथड इज, इसको जो है वो ईजी बनाने के लिए जो है उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाता है। नेक्स्ट है इट इनकरेज फ्लुएंसी, ये जो है वो फ्लुएंसी को इनकरेज करता है। इन दिस मेथड्स लाइक द इनडायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं, द स्टूडेंट गिवन ए लोड्स ऑफ प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, यानी कि क्या कर सकते हैं, लोड्स ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग करने का जो बच्चे को प्रॉपर जो है वो अभ्यास करने का जो है वो चांस मिलता है। इट इज़ लेस कॉस्टली एंड डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड से ये जो है वो कम कॉस्टली है। इट सेव द टाइम बाय जो है एक्सप्रेसिंग डिफ़िकल्ट वर्ड मदर टंग। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स द लिंग्विस्टिक हैबिट को जो है वो क्रिएट करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या हैं, इट्स में क्रिएट कन्फ्यूजिंग जो है वो अमंग स्टूडेंट ड्यू टू कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन बिटवीन द टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज के बीच जो है वो स्टूडेंट क्या हो जाता है, क्रिएट करता है कन्फ्यूजन को, यानी कि स्टूडेंट के बीच जो है वो क्रिएट हो जाता है कन्फ्यूजन कि वो दो लैंग्वेज को समझ पाने में भी वो जो है वो इसके इतनी एबिलिटी उसके अंदर नहीं हो सकती, और इसलिए वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर हाई और सीनियर स्टेज, यानी कि हाई और सीनियर स्टेज के जो उम्र के उच्च जो क्लासेस के बच्चे हैं, हाई क्लासेस के जो बच्चे हैं, जो सीनियर स्टेज है वो जो है वो नहीं उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए जो है वो डायरेक्ट मेथड आपका वो बेटर होता है आप लोगों का बाइलिंगुअल मेथड के
कंपेरिजन में। इट डेवलप्स एन अनडिजायरेबल हैबिट ऑफ लैंग्वेज मिक्सअप थिंकिंग, यानी कि ये आपको याद रखना, मिक्सअप जो थिंकिंग है इसको जो है वो डेवलप करता है। विच मेथड इज़ द बेस्ट, तो आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है, तो बाइलिंगुअल मेथड है, दो चीज़ों को समझने में, टाइम सेविंग में, एनर्जी सेविंग में, और जो है वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है। डॉक्टर वेस्ट मेथड्स इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स, जो इन्वेंटरी है वो डॉक्टर MP वेस्ट के द्वारा जो है वो की गई है। आपको इनका नाम है वो याद रखना है। किस तरीके का जो ये मेथड है, ही डेवलप्ड रीडिंग स्किल इन स्टूडेंट, ये क्या करता है, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है ये रीडिंग स्किल को जो है वो स्टूडेंट की डेवलप करता है। ही बिलीव्स दैट रीडिंग इज़ द शॉर्टेस्ट रोड ऑफ लर्निंग, क्योंकि इनका कहना है कि कोई भी जो है रीडिंग स्किल बच्चे की वो शॉर्टेस्ट रोड को तैयार करती है किसी भी लर्निंग के द्वारा। प्रमोटिंग रीडिंग, तो डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो किसको करता है, प्रमोट करता है रीडिंग स्किल को। नो टीचर रिक्वायर्ड बाय सेल्फ एजुकेशन, यू कैन लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग स्किल, यानी कि ये जो कहते हैं, इनका कहना है कि डॉक्टर वेस्ट, MP वेस्ट का कहना है कि जो है आपको टीचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप जो है अब बाय सेल्फ भी अपनी एजुकेशन कर सकते हैं, और रीडिंग स्किल के थ्रू आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ईजीली जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप जो टेस्ट इन लिटरेचर, तो ये आपका लिटरेचर के अंदर टेस्ट जो है उसको डेवलप करती है। और ये अब हम पढ़ लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, ये जो आपकी चाहिए आपकी केवल रीडिंग स्किल को प्रमोट करती है, तो इग्नोर करती है स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल को। तो जो हमारी जो है ये एक फॉर्म है उसको जो है एक फ्लो है, सीरीज है, वो उसको ख़त्म करती है। नो एक्टिविटीज़, ये कोई एक्टिविटी नहीं करती, ना किसी टीचर की रिक्वायरमेंट करती। सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी को जो है ये प्रमोट करती है। सो इट इज़ ए डल प्रोसेस, हम इसको कह सकते हैं। सो मोर जो मेथड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं हम। हमारा जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो जो है हमारा हेल्प करता है इंग्लिश के जो है वो पैडागोजी को समझने में और एक क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्मी मेथड बिकॉज इन द वर्ल्ड वार सेकेंड मैनी जो कंट्रीज़ हैं आर कम टुगेदर, बहुत सारी जो कंट्री हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आई और फाउट अगेंस्ट द एनिमीज, वो क्या किया, एनिमीज़ के अगेंस्ट जो है उन्होंने लड़ाई जो है वो स्टार्ट की, जो वॉर जो है वो स्टार्ट किया। सो आर्मीज़ ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ कम टुगेदर, जो बहुत सारे आर्मीज़ पर्सन थे वो जो है उस वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो आए और डिफ़िकल्ट, वो सब जब इकट्ठे हो गए तो कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने ऑडियो लिंगुअल्स जो मेथड्स है उसका जो है वो इन्वेंशन हुआ, ओरिजिन जो है उसकी वहाँ से हुई। तो आपको जो है लर्न सम फ्रेज और लाइन को कम्युनिकेट बेटर करने के लिए उन्होंने इस मेथड्स का यूज़ किया। और हम इसका लर्निंग के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फोकस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न इन कॉमन एवरीडे डायलॉग जो होते हैं, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है एक प्रॉपर, उससे बच्चा जो है जो अर्जन करता है भाषा का वो जो है बेस्ट कर सकता है अपना ऑडियो लिंगुअल मेथड के द्वारा। क्योंकि जो एवरीडे के जो डायलॉग होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको बच्चा अक्वायर कर लेता है। ये मेथड आपको इस चीज़ को प्रमोट करता है। फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को जो है ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है आपका CLT, ये इसकी फुल फॉर्म है और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपकी CLT जो है आ जाती है और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में CLT कहते हैं। इन विच वी लर्न द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि टारगेट लैंग्वेज हमारी कौन सी है, इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है। तो जो है ये हमारी टारगेट लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन इन आवर सोसाइटी और क्लास, हमारी जो कम्युनिकेशन करते हैं हम अपनी जो टारगेट लैंग्वेज में जो एवरी डे हम यूज करते हैं अपनी सोसाइटी में, क्लास में, तो उस कम्युनिकेशन में जिस हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो हमारी होती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसमें हम सीखते हैं। दिस मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस को जो है वो इम्पोर्टेंस इसका जो यूज करते हैं। एक होता है आपका सिचुएशनल मेथड, डेफिनेटली इन दोनों से आप लोगों के क्वेश्चन है वो बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम आप उठाकर देख लो। तो हम इसको कहते हैं SOS, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम सिचुएशन मेथड या स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन अप्रोच भी जो है इसको कहते हैं। आपको इसके दोनों ही नाम याद रखने हैं। इसको SOS इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो स्ट्रक्चर ओरल सिचुएशन अप्रोच इसको कहा जाता है।
लैंग्वेज मस्ट बी टोट इन ए रियलिस्टिक वे, यानी कि ये जो है लैंग्वेज को सिखाने का एक लिंग्विस्टिक रियलिस्टिक बिल्कुल वास्तविक जो अप्रोच जिसको कहा जाता है वो होती है। और टीचर्स कैन पुट ए डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो बच्चा इसके अंदर सीखता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आज हमने मेथड की, नेक्स्ट क्लास में हम जो है आप लोगों के करने वाले हैं जो ग्रामर टीचिंग जो है वो आप किस तरीके से जो बच्चे को पढ़ाती है, और ग्रामर जो किस तरीके से इम्पोर्टेंट होती है बच्चे की टीचिंग में, क्लासरूम में, तो आप किस तरीके से ग्रामर को सिखाती हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो है आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप क्लास देख रहे हैं, तो एसटेट और सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं एक बेस्ट कंटेंट के साथ, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय एवरीवन।